तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में कमाल की और धमाल की वीडियो आपके लिए लेकर आए हूँ, जो कि 12th फिजिक्स के टॉप 50 फार्मूला, जो कि चैप्टर 1 to 5 का है। देखो, फिजिक्स के फार्मूले इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, पहले इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी कि हमारे जीवन में, हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड ये जो फार्मूले वो कितने ज़्यादा रोल अदा करते हैं। जैसे कि आपको कोई भी फार्मूला पता है तो आप इसका डेफिनेशन भी कर सकते हो और इसका डायमेंशन यानी बीमा भी निकाल सकते हो, यानी कि परिभाषा और बीमा आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके साथ साथ ही आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल और बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हो इस फार्मूले की वजह से। तो इस फार्मूले को पूरी तरह से समझने के लिए इसे डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, इसे डेफिनेशन कैसे निकाला जाता है, इन सबको डिटेल्स में समझने के लिए आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके आइकन के ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो है Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, Q जहाँ क्या है चार्ज मतलब आवेश, I क्या है धारा, ठीक है, एम्पियर मतलब धारा, और टी क्या है समय है। तो अब इससे डायमेंशन और इसकी डेफिनेशन कैसे निकालें कि ये मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, वीडियो में कहीं भी बता सकता हूं। और Q बराबर Ne, ठीक है, Q क्या है चार्ज है मतलब आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और इसके बाद F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है। तो ये देखो क्या है, F क्या है फोर्स है, ठीक है, ये दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक तरह का क्या है कांस्टेंट की जगह पर रखा गया है और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। और इस इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, एक एक चीज को आप ध्यान से समझते चलेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला आता है वो है E बराबर F/Q0। ठीक है, E क्या है वैद्युत क्षेत्र है, F क्या है फोर्स है, Q0 क्या है परीक्षण आवेश है एक तरह का। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान से समझिए तो आप इसे डेफिनेशन भी निकाल सकते हो यार। ठीक है, इससे डेफिनेशन और डायमेंशन दोनों निकाल सकते हो। इस चीज़ को मैं लास्ट में बिल्कुल डिफाइन कर दूंगा आपको। और यहाँ पे देखो P बराबर 2QL। ठीक है, P क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, और ये 2L क्या है इन दो आवेशों के बीच की दूरी है। Q क्या है आवेश है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R का Q। ठीक है, ये P क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, R क्या है दो आवेशों के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट की जगह पे। जो सातवां फार्मूला वो है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R का क्यूब। यहाँ पर भी P क्या है ये कांस्टेंट की जगह पे रखा है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ये इन चीज़ों को आपने समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला है उसको लुक कर लेते हैं यानी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो ये बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल P sin थीटा। P क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र है, sin थीटा इनके बीच में बनने वाला एंगल यानी कोण है। इसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला उसको हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मेरा फार्मूला जो है वो है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, यानी वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है phi E इक्वल E cos थीटा। अब देखो यहाँ पे phi E क्या है वैद्युत फ्लक्स है, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र है, E क्या है एरिया है, ठीक है क्षेत्रफल है, cos थीटा इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल है, ठीक है कोण है। इसके बाद है गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस थ्योरम है तो phi E इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, phi क्या है वैद्युत फ्लक्स है, Q क्या है आवेश है, एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, यह है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो इसका जो फार्मूला होता है E इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। ठीक है, लैम्डा क्या है रेखीय घनत्व है, R क्या है डिस्टेंस है, ये कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक। जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो इससे किस तरह इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये सिग्मा क्या है पृष्ठ घनत्व है, E वैद्युत क्षेत्र, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं
ये फार्मूला आवेशी चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जब कोई चालक होता है वो आवेशित होता है तो उसके बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व है, और ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है। अब देखो इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का जो डेफिनेशन होता है वो होता है V बराबर W बाई क्यू नॉट। ठीक है, V बाई W बाई क्यू नॉट ये होता है, जहाँ की V क्या है, विभव है, W क्या है, वर्क है, और क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है, यानी ये इनफाइनाइट अनंत पर रखा होता है। तो इससे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर यानी वैद्युत विभव तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, कार्य करता है, उसे वैद्युत विभव भी कहते हैं। देखो इससे इसका डेफिनेशन भी निकल गया। अब इसके बाद देख लेते हैं विभवांतर। देखो वैद्युत विभव जो होता है दूसरा होता है विभवांतर। क्या होता है, विभव के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, यानी कि VA माइनस VB इक्वल W बाई क्यू नॉट को ही विभवांतर का फार्मूला होता है। इसके बाद वेग यानी कि वेलोसिटी V इक्वल √2 Q डेल V बाई M। ठीक है, M क्या है, मॉस है, Q चार्ज है, और V क्या है, छोटा सा एक वेलोसिटी है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपने पढ़ा होगा। अब उसकी वैल्यू जो देखो कभी कभी कंफ्यूजन कर देता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू क्या होती है, यानी 1 EV इक्वल 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, यहाँ पे जूल लगा है तो आप समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है। अगर यहाँ पे आवेश लगा है तो समझ जाइए कि ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है। ये इस चीज़ से आपको क्लियर हो गई चीज़ें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लुक कर लेते हैं, यानी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। वो क्या होता है उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे कि V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। ठीक है, Q क्या है, चार्ज है, R क्या है, इन दो आवेशों के बीच की डिस्टेंस है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक तरह का कॉन्सोनेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला होता है वो होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, यानी कि द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का स्क्वायर। इसके बाद में नेक्स्ट फार्मूला है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु पर विभव, यानी कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फोल्ड होता है वो कितना होता है। ठीक है, किसी बिंदु पर कारण बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान R का स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे P क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये R डिस्टेंस है, ये cos थीटा, इनके बीच बनने वाला कोण है। इसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला है उसको लुक कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखने पर हम मुझे ये देखता है कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो U इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। ठीक है, Q1 Q2 क्या है, दो आवेश है, दो आवेशों के बीच की R क्या है, डिस्टेंस है, U क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्सोनेंट की जगह पे पुट कर दिया गया। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। इसके बाद मैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फार्मूला को लुक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ विभव प्रवणता के क्या फार्मूला होते हैं। ठीक है गाइस, इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप कभी कभी न्यूमेरिकल आता रहता है लेकिन वजह क्या होती है कि फार्मूला नहीं आते तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत चीज़ों की जानकारी इंटरनल नॉलेज मिलती रहेगी। तो ये विभव प्रवणता E इक्वल -del V बाई del X है। ठीक है, X भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, V क्या है, विभव है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को मूविंग कराने में जो वर्किंग होता है वो उसका फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि W बराबर PE1 माइनस cos थीटा। ठीक है, W क्या है, कार्य है, इसको घुमाने में जो कार्य किया जा रहा है वो W है, P इलेक्ट्रिक डाइपोल है, A इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1 माइनस cos थीटा इनके बीच बनने वाला एंगल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो वो फार्मूला है संधारित्र तथा पैरावैद्युत वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर से जितने भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी फार्मूला मैंने छोड़ा नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको कवर करने की मैंने पूरी कोशिश की है, और मैं आशा करता हूं कि इसमें सभी फार्मूले को मैंने कवर्ड किया है। तो यहाँ पे वैद्युत धारिता का जो सूत्र सबसे पहले निकल कर आ जाता है इस चैप्टर का नाम लेते ही, यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर C बराबर Q बाई V। C क्या है, कैपेसिटर है, Q क्या है, इनके बीच आवेश है, V क्या है, वैद्युत विभव है, वोल्ट है।
तो वोल्ट का वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते मुझे ये चीज़ें नज़र आने लगती हैं कि विलगित गोली चालक की धारिता क्या होती है। इसी संधारित्र वाले चैप्टर में दिया गया है कि विलगित गोली चालक की धारिता क्या होती है। तो गाइस जो सबसे पहला निकल कर आता है फार्मूला वो है कैपेसिटर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह का त्रिज्या है यानी रेडियस है। तो रेडियस को ए से यहाँ दिखाया गया। के क्या है, एक तरह का पैरावैद्युतांक है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है और ये 4 पाई है। ठीक है, पाई एक तरह का आप जानते हैं कि क्या होता है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानते हैं इसका नाम या पाई के मतलब क्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे। इसके बाद है एक नेक्स्ट फार्मूला आ जाता है C इक्वल सी नॉट इक्वल के, यानी कि पैरावैद्युतांक बराबर C अपान सी नॉट होता है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूले की तरफ निगाहें फेरते हैं तो मुझे कुछ यूं दिख भाई जैसे ही मैंने आगे देखा तो मुझे लगा कि समांतर प्लेट की अभी जो फार्मूले वो सभी अभी जिंदे हैं और मुझे देखने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझको दिखता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। डी क्या है, डेंसिटी, ये डिस्टेंस है। ठीक है, दूरी है। क्या के क्या है, पैरावैद्युतांक है। एप्सिलॉन नॉट ये तो आप पहले से जानते हो, बताते आया हूँ कि क्या है। ये क्या है, एरिया है। ठीक है, यहाँ पे सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में फार्मूला लिखने को आ जाता है और तो फार्मूला आप तो लिख देते हैं, फार्मूला लिखने के बाद C का जो मात्रक फैराड होता है उसको भी आपको यहाँ पे पुट करना होता है। ठीक है, पुट करने के बाद यहाँ पे दिखाना पड़ता है जहाँ, यानी बेयर आप लिख सकते हैं, या जहाँ के पैरावैद्युतांक है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है तथा ए एरिया है, डी डिस्टेंस है, C कैपेसिटर। इन सब चीज़ों को आप दिखाते हो तो आपको जो मार्किंग होती है वो फुल मार्किंग की जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट की तरफ देखते हैं तो ये भी हमारे उसी चैप्टर से फार्मूला मुझे देखता हुआ नजर आ रहा है। तो देखो गाइस, यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच क्या हो, परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया हो। तो इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए कि परावैद्युत पदार्थ का मतलब कि के कोई परावैद्युत पदार्थ हो सकता है, उसको यहाँ पे पुटिंग कर कर ये चीज़ें दिखाई गई है। ठीक है, तो देखो C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी वाई के फैरड। यहाँ पे एक पैरावैद्युतांक रखा गया और इसकी जो मोटाई है वो T है। D क्या है, इनकी बीच की, दोनों प्लेट के बीच की क्या होती है, डिस्टेंस होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ए क्या है, एरिया है यानी क्षेत्रफल है। C क्या है, कैपेसिटर है। इन सब चीज़ों को आप क्लियर कर दिए। यहाँ पे देखो मैंने इसलिए मात्रक लिखा है, मात्रक इसका लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह से फार्मूले कभी कभी पूछ देते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता परावैद्युत पदार्थ जब रखिए तब के लिए निकालिए। तो आपको इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंटिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए यार कि तभी टीचर समझ पाएगा कि आपको इस फार्मूले की अच्छी खासी जानकारी आप अपने पास रखते हो। इसके बाद मेरा नेक्स्ट और बिल्कुल धाकड़ सा दिल दहलाने वाला फार्मूला हमारे सामने आ जाता है और मुझसे यही पूछता है कि यार अब इसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला मुझे बताओ। तो आपको बताना कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पे फटाफट कुछ चीज़ें आपको प्यारी प्यारी आंखों से दिख जाएंगी। उस आंखों का इस्तेमाल कर कर आप इन्हें देख लीजिए कि U बराबर हाफ CV स्क्वायर और U क्या है, एक तरह का ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, ये एक तरह से कार्य है। तो हाफ का मतलब कि आधा और C का मतलब कैपेसिटर, V का मतलब विभव। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंटिंग करना होता है। मैं आपको कई बार इन सब चीज़ों को रिपीटेड कर चुका हूँ क्योंकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में इस तरह की गलतियाँ ना करें, अदरवाइज आपके मार्क्स भी कम हो जाएंगे और आप अपने मम्मी से घर पे रो रो कर कहेंगे कि नहीं मम्मी मैंने किया तो पूरा था बट ये नंबर एग्जामिनर बहुत ख़त्म इंसान है, वही कम कर दिया होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व यानी कि एनर्जी डेंसिटी आपको ज्ञात करना है किसके बीच, चार्ज्ड और समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच। ठीक है, कि यहाँ पे यार U बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। E क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युतशीलता, के क्या है, परावैद्युतांक है, U एक तरह का एनर्जी है। ठीक है, ऊर्जा है।
तो इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारे सामने जो आ जाता है उसको मुझे कतई नहीं छोड़ना है, क्योंकि फार्मूले आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पे जो 31 नंबर का फार्मूला हमारे सामने आता है वो मुझसे मुंह खोल के यही पूछ लेता है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। ठीक है, फोर्सेस मुझे ज्ञात करना है, किनके बीच, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच मुझे फोर्सेस ज्ञात करना है। तो देखो, फोर्सेस का जो सूत्र होता है, फोर्स का F यानी फोर्स बल बराबर इक्वल हाफ क्यू ई। ठीक है, क्यू क्या है, आवेश, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है आप कमेंट में बता दीजिएगा। ये तो सभी जानते हैं कि ये क्या है। और ये फार्मूला और आपके नीचे यहाँ पे आ जाता है कि श्रेणी क्रम संधारित्र का जो फार्मूला होता है, यानी कि फार्मूला जो होता है सीरीज में, ठीक है, कैपेसिटर का जो सीरीज क्रम होता है उसमें 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये होता है। अब नेक्स्ट जो फार्मूला हमारे सामने उभर कर आता है, ये मेरा काफ़ी देर से वेटिंग कर रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा। जी हाँ गाइस, इसका नंबर आ चुका है। इलेक्ट्रिक, ठीक है, धारा मतलब एम्पियर, इलेक्ट्रिक एम्पियर चैप्टर है विद्युत धारा। तो यहाँ पे देखो, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, ये देखो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, 101% ये पूछा जाता है। तो ये देखो, अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तथा वैद्युत धारा में क्या संबंध है। I इक्वल NEA VD। ठीक है, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अपवाह वेग या अनुगमन वेग, इसे आप कुछ भी कह सकते हो, सॉरी यही चीज़ें कहना है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है इलेक्ट्रॉन, A क्या है एरिया, I क्या है धारा। और इसके बाद धारा घनत्व का जो फार्मूला होता है वो होता है J बराबर NEVD। ठीक है, तो इनसे ये क्या है, धारा घनत्व। इसके बाद सभी चीज़ें ऊपर की हैं, इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, केवल इसमें एरिया नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला होता है वो होता है गतिशीलता, यानी इसमें गतिशीलता का यानी मोबिलिटी का U बराबर VD अपान E। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बराबर होता है J/NEA। ठीक है, यहाँ VD की वैल्यू रख दिया गया है तो उसी से ये निकल गया है। VD बराबर यहाँ से आप काउंट करोगे, ठीक है, यहाँ ऊपर आप देख सकते हो, थोड़ा सा हम दिखा दें। VD बराबर काउंट करोगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। इसके बाद वैद्युत प्रतिरोध क्या है, वैद्युत प्रतिरोध R बराबर V/I ओम का नियम आप जानते हो, वही चीज़ है। R क्या है, रेजिस्टेंस यानी वैद्युत प्रतिरोध, V क्या है विभवांतर है, I क्या है धारा है। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है कि वैद्युत चालकता का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/R होता है, यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपवाह वेग के आधार पर ओम का नियम, R बराबर mLn² टाउ A। ठीक है, M क्या है, मॉस है, L क्या है ये लेंथ है, लंबाई है, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, टाउ क्या है, टाउ एक तरह का क्या है कार्य ही है, और ये क्या है एरिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर R इंटू A/L। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दिखाते हैं, R क्या है आपका ये रेजिस्टेंस है, A एरिया है, L क्या है लेंथ लंबाई है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है आपका विशिष्ट चालकता बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सिग्मा बराबर 1/ρ। ठीक है, सिग्मा बराबर 1/ρ, यानी विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहाँ पे ρ क्या है आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी आ जाता है आपका अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, लेकिन यहाँ पे विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध पूछ रखा है। तो जी क्या है धारा घनत्व सिग्मा इंटू E। ठीक है, ये सब चीज, सिग्मा क्या है विशिष्ट चालकता है और E क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फार्मूला है, प्रतिरोध की ताप निर्भरता का जो फार्मूला होता है वो RT इक्वल R0 1/, ये सिग्मा या इसको कुछ भी कह लीजिए, सिग्मा इंटू T होता है। ठीक है, इसके बाद है वैद्युत शक्ति P बराबर I का स्क्वायर R, इसके बराबर आप लिख सकते हो V का स्क्वायर अपान R। ठीक है, क्योंकि I बराबर V/R होता है, इन सब फार्मूलों से आप यहाँ पे इसको कट आउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप
V बराबर क्या होता है आपका I इंटू आर हो जाता है, ठीक है। तो I बराबर आपका क्या होता है V बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे V का स्क्वायर हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा, तो R से R एक ठो कट जाएगा, ये आ जाएगा चीज़ें, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो फार्मूला होता है वो प्रतिरोधों वाला फार्मूला आ जाता है, जो रेजिस्टेंस वाला होता है उसका जो श्रेणी क्रम होता है R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और इसके बाद जो समांतर क्रम उसका होता है 1/R बराबर 1/के R1 प्लस 1/के R2 प्लस 1/के R3। अब देखो वीडियो में थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको कोई फार्मूला याद है तो आप न्यूमेरिकल तो आसानी से लगा सकते हो। ये वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, तो इस चैनल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि आप डायमेंशन और डेफिनेशन को किस तरह से निकालते हैं, ये चीज़ों को आप समझ लीजिए, क्योंकि इसका वीडियो भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जैसे ये फार्मूला है, ठीक है, E बराबर F/Q0। अब बता दें कि इसका आप डेफिनेशन किस तरह से निकाल सकते हो। आपको Q0 पता है और F पता है और यहाँ पे E पता है, और इन सब चीज़ों को मैं जानता हूँ कि क्या क्या है, ठीक है। ये एक तरह का परीक्षण आवेश है, ठीक है। परीक्षण आवेश तथा बल के निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, यानी 1% भी नहीं पता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। या आप इस तरह से लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F के अनुपात को, परीक्षण आवेश तथा बल F के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखो ये है E बराबर F/Q0, ये है। अब देखो गाइस यार, यहाँ से इसकी डायमेंशन की बात करें, यानी बीमा निकालने की बात करें, तो बल का बीमा तो आप जानते हो कि MLT पे -2 होता ही है। बीमा को सदैव बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। और Q बराबर यहाँ पे देखो फार्मूला I इंटू टी होता है। I को A से दिखाते हैं और T को समय को T से दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा नीचे AT हो जाएगा। देखो ये फार्मूला याद रहने का फायदा यहाँ पे मुझे निकल गया, ठीक है। और बल बराबर भी आप इसकी डेफिनेशन बिल्कुल डिटेल्स में निकाल सकते हो। मैं ये डायमेंशन आप हमारे वीडियो पर अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो कि बल का बीमा किस तरह से निकाला गया है। और यहाँ पे इसके बाद इसकी डायमेंशन किस तरह से निकाली जाती है, यहाँ पे ये हो जाएगा M, और ये हो गया L, ये हो गया T पे -2, और देखो ये डिवाइड में, ठीक है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, तो इसकी पावर इसमें क्या है, कुछ नहीं तो +1 माना जाता है। और ये चीज़ें अगर ऊपर जाएंगी तो माइनस में हो जाएंगी, तो A पे -1 हो जाएगा और T पे भी -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई में घाते ऐड हो जाती है, यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा M, इसमें नहीं है तो M लिख लेते हैं, L नहीं तो L को लिख लिया, T है तो T -2 और -1 को ऐड करोगे तो -3 हो जाएगा, और A इनवर्स इसमें जुड़ जाएगा। यही हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायमेंशन, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को यार A to Z अगर आपको फार्मूला याद है तो डेफिनेशन डायमेंशन कुछ भी नहीं है मेरे भाई, मैंने इसको डिटेल्स वीडियो बनाई है। तो P बराबर 2Ql, ठीक है। एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे देखो P बराबर 2L आप लिख सकते हो। एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की 2L क्या है, अल्प दूरी है, अल्प दूरी के गुणनफल ही, ठीक है। ये यहाँ कुछ नहीं तो गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव P कहते हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप पता है तो इस तरह से आप आसानी से डेफिनेशन डायमेंशन कुछ भी निकाल सकते हो। यहाँ से अगर डायमेंशन की बात करें तो L का जो डायमेंशन होता है लंबाई का L होता है, और Q का हमने यहाँ पे AT निकाला तो AT आप रख सकते हो इस तरह से। तो यहाँ से हो जाएगा आपका L T, और ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। L क्या है, L का मात्रक लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और Q क्या है, ये, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से ये क्या ये आवेश है, ठीक है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, मीटर कूलाम इसका जो मात्रक हो गया। किसी भी चीज़ का मात्रक इसका ही जो मात्रक वैद्युत क्षेत्र का निकालना होगा तो यहाँ से न्यूटन हो जाएगा, और ये क्या है, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। किसी भी A to Z चीज़ों को आप निकाल सकते हैं यहाँ से।